हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट है एंड बिलीव मी दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीक इंग्लिश। और आज का यह वीडियो जो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट इंपॉर्टेंट कोटेशंस फॉर स्पीक इंग्लिश। और आज मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट कोटेशंस बताऊंगा जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि कोटेशन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश सो कॉन्फिडेंटली। कोटेशन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे तेजी के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। मींस बिना देर किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि दिस कोटेशंस इफ यू विल रिमेंबर वेयर एवर यू विल गो यू विल से यू विल स्पीक इंग्लिश सो कॉन्फिडेंटली। जहां कहीं भी जाओगे, लोगों के सामने, स्टेज के सामने, means when you will use people will consider you are very confident and you know advanced English। और आपको ऐसा एहसास होगा कि आप पूरे एडवांस इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मींस मैं आप सभी को दिल से बताना चाहता हूं कि टुडे आई एम टेलिंग यू विथ माय हार्ट। मींस एवरी सिंगल डे आई विल गिव यू 3 कोटेशंस। मैं 3 कोटेशंस प्रत्येक दिन दूंगा बिकॉज आई नो मोर देन 500 कोटेशंस। मैं पूरे 500 से ज्यादा कोटेशन जानता हूं और आई विल गिव यू ऑल कोटेशंस फॉर स्पीक इंग्लिश। और मैं इंग्लिश आपको इंग्लिश बोलने के लिए सारे कोटेशंस को दूंगा। बट आई नो इफ आई विल गिव यू इन 1 डेज, अगर एक ही दिन में सारा कोटेशंस को दे दिया ना तो यू विल नॉट एबल टू रिमेंबर। ये 500 कोटेशंस आप एक ही दिन में नहीं याद कर पाओगे। दैट्स व्हाई आई इलेक्ट 3 कोटेशंस, इंपॉर्टेंट कोटेशंस फॉर स्पीक इंग्लिश। जो भी इंग्लिश बोलने के लिए जो स्पोकन इंग्लिश में काम देगा सब कोटेशंस, उसको मैंने इलेक्ट किया है। और आपको पूरे प्रॉमिस के साथ कहता हूं कि मैं आप सभी को मोर देन 500 कोटेशंस आई विल गिव यू। 500 से ज्यादा कोटेशंस को दूंगा सो दैट यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, ताकि आप पूरे तेजी के साथ इंग्लिश में बात करोगे। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। So number 1 means work with honesty and sincerity because laziness will ruin you। means ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करो, अन्यथा आलस आपको बर्बाद कर देगा। मीन्स ये कोटेशंस को कहां यूज करोगे? मीन्स अगर आपका कोई फ्रेंड हो, अगर आपका कोई दोस्त हो बहुत ज्यादा आलसी है, बहुत ज्यादा मीन्स हर समय आलसी महसूस करता है, कभी ईमानदारी से काम नहीं करता है, इन दैट टाइम यू विल गो विद हिम। आप उसके पास जाओगे एंड यू विल टेल दिस टाइप, सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन हियर। मीन्स वर्क विथ ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी बिकॉज लेजीनेस विल रिमेन यू। मीन्स ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करो, अन्यथा आलस तुमको बर्बाद करके रख देगा। And number 2, there are 2 types of pain. Number 1, suffer the pain of discipline. Number 2, suffer the pain of regret. Means 2 प्रकार के दर्द होते हैं, एक अनुशासन का दर्द, दूसरा पछतावे का दर्द। मीन्स आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी दर्द पसंद है। अनुशासन का दर्द यह होता है कि अगर आज आप मेहनत करोगे ना, अगर आज आप इंग्लिश में मेहनत करोगे तो आफ्टर 6 मंथ यू विल स्पीक इंग्लिश सो कॉन्फिडेंटली। अगर आज आप मेहनत करोगे तो 6 महीने के बाद आप देखोगे ऑटोमेटिकली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बात करोगे। और अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा? आफ्टर 6 मंथ यू विल फील रिग्रेट। आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आपको सिर्फ ऐसा एहसास होगा कि काश यार पढ़ लिया होता। So that's why I want to tell you, means there are 2 types of pain. Number 1, suffer the pain of discipline. Number 2, suffer the pain of regret. 2 प्रकार के दर्द होते हैं, एक अनुशासन का दर्द, दूसरा पछतावे का दर्द। You decide which pain do you like most। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी दर्द ज्यादा पसंद है। And number 3 means one day you will get there only if you keep going। एक दिन आप वहां पहुंच जाओगे, बस आपको चलते रहना है। पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि whatever goal you want to achieve, no matter what happens, चाहे जो कुछ भी हो जाए, one day you will get there। एक दिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। मींस इंग्लिश बोलना तो इट्स अ वेरी इजी टास्क। इंग्लिश बोलना तो ये बहुत आसान है। So that's why I want to tell you, means if you will do hard work in English language, अगर आप मेहनत करोगे इंग्लिश सीखने के लिए ना तो एक दिन आप पूरे तेजी के साथ इंग्लिश में बात करोगे। That's why these quotations will help you a lot। means one day you will get there, one day you will speak English only if you keep learning। मीन्स एक दिन आप इंग्लिश बोलने के लिए सीख जाओगे, बस आपको लगातार पढ़ने की आवश्यकता है। So I hope you understood these quotations and this type of quotations I will give you more than 500। मीन्स इसी प्रकार का कोटेशंस 500 से ज्यादा कोटेशंस को आप सभी को दूंगा। और I want to suggest you, I want to tell you, means you make this proper notes। मुझे पता है कि ये बोर्ड में लिखने के लिए पूरी तरह से मीन्स प्लेस नहीं था, जिसके कारण मैं शॉर्ट में लिखा हूं, बट यू विल सी इन मोबाइल फोन्स। आप अपने मोबाइल फोन में देख सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू, मीन्स इफ यू विल रिमेंबर 500 quotations,
नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश सो कॉन्फिडेंटली। अगर आप इन 500 कोटेशंस को याद कर लोगे ना, तो आपको इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज यू विल लर्न लॉट्स ऑफ वर्ड। क्योंकि इस कोटेशंस के साथ साथ आप बहुत ज्यादा वर्ड्स को डेवलप कर लोगे। इट विल हेल्प यू अलॉट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। ये आपको हर एरियाज में आपको हेल्प करेंगे कोटेशंस। एंड बिलीव मी, मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि कोटेशंस हेल्प्ड मी अलॉट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश में। मींस कोटेशन जो है ना, मुझे इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक मदद किया है। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल्सो, या आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड आई वांट टू टेल यू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं दैट आई नेवर थॉट दैट आई एम टीचिंग इन मोबाइल फोन्स। मुझे कभी ऐसा एहसास ही नहीं होता है कि मैं आप सभी को मोबाइल फोन में पढ़ा रहा हूं। मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं आपको आपके सामने देख करके मैं बता रहा हूं, आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं। सो थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू सो मच।